राजस्थान में पाली जिले के जूटा ग्राम स्थित गुलाब सागर पर सोमवार को आम आदमी पार्टी सोजत विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी दयाल डांगी द्वारा नववर्ष 2019 में मकर संक्रांति स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का आगाज सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ शुरू किया गया। स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता सहित 36 कौम के ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम के मौके पर समारोह में बाबू खां बागड़ी, जैतारण विधानसभा अध्यक्ष, मंजीत सिंह हुडा विधानसभा अध्यक्ष ब्यावर, ईश्वर पाली विधानसभा अध्यक्ष NK राजा, पाली पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, सेंदगा सरपंच शंकरलाल कटारिया, गीता जोगावत सरपंच रायरा कला, चनाराम तंवर, लादूराम डांगी, रामलाल डांगी, रत्नाराम राणावत, जिला अध्यक्ष मेघवाल समाज, जय श्याम सुंदर पालड़िया, मारवाड़ मेघवाल समाज अध्यक्ष GL जलवानिया, नरेंद्र पन्नू, भीमसेना कार्यकर्ता, नेमीचंद सोलंकी, किशन मेघवाल, नीलेश बुरड़, ब्यावर, एडवोकेट रामपाल कुमावत, महेश शर्मा, अभिषेक परियार इत्यादि मौजूद रहे। बरसे ब्लू जिलाने और श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ राजस्थान। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सोजत विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी दयाल डांगी द्वारा जो स्नेह मिलन समारोह नववर्ष 2019 में मकर संक्रांति पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, उस दौरान स्नेह मिलन समारोह में शिरकत किए गए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं महिला अतिथियों का साल उड़ाकर भी सम्मानित किया गया। जो बची रह गई है वो इस 2019 के अंदर पूरी हो। आज के इस सफल आयोजन के लिए डांगी जी और बागड़ी जी का बहुत बहुत आभार। आपने हमें आमंत्रित किया, हम ब्यावर से चल के आए। हमें बहुत खुशी हुई कि आज नववर्ष पर इतना बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। मैं इस आयोजन के मौके पर आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों को आम आदमी पार्टी के बहुत लोग बाग यहाँ जुड़े हुए हैं। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में हमने दोनों प्रमुख पार्टियों को देख लिया है। राजनीति का काम होता है सेवा करना, उन्होंने सेवा को बना दिया है मेवा। वही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। सेवा की जगह इन्होंने सब जगह मेवा बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो पिछले 6 साल में परिवर्तन आया है वो पिछले 75 साल में कभी देखने को नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दिल्ली के अंदर 3 साल 4 साल के अंदर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी सुधर सकते हैं, तो 70 साल में इन दोनों पार्टियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? कई बार सोचता हूं तो लगता है कि काम तो किया है इन्होंने, लेकिन सिर्फ खुद का काम किया। अगर इन्होंने जनता के लिए काम किया होता तो शायद ये आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं होता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम किया है। इन्होंने नारा भी दिया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम बहुत बोले हैं, उन्होंने बोला अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने अपने समझ लिया, आप बहुत बोले हैं। अब हमें इन लोगों की बातों में नहीं आना है। मेरा ये कहना है कि जब दिल्ली में 2 रुपए यूनिट बिजली देने के बाद भी सरकार फायदे में चल सकती है, तो ऐसा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता राजस्थान में? ये करना नहीं चाहते, ये माल बटोरना चाहते हैं, ये लूटना चाहते हैं। 70 साल से लूट रहे हैं, आगे भी लूटना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में 2100 पार्टियां हैं, 2000 से ऊपर पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो 3 साल में करके दिखा दिया है। जो लोग बाग ये कहते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज वही कहते हैं कि यार कुछ हो तो सकता है। जब दिल्ली में स्कूलें 5 स्टार जैसी बन रही है, सरकारी स्कूलें, और यहाँ के स्कूलों में देख लो कितनी हालत खराब है। सबसे ज्यादा तनख्वाह सरकारी स्कूलों में टीचर को मिलती है, उसके बावजूद हमारे सारे स्कूलों को ढांचा बिगाड़ दिया है। हॉस्पिटल
सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज करना जाना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि वापस वो घर आए भी नहीं आए। सभी प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। जो बुनियादी आवश्यकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंदुस्तान की राजनीति ने इन चारों चीजों को बर्बाद करके रख दिया है। हमें अनपढ़ करके छोड़ दिया है। शिक्षित राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, उस परिभाषा को इन्होंने उलट दिया है। दिल्ली के अंदर अरविंद जी केजरीवाल के सानिध्य में जो सरकार चल रही है, उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, तो बीजेपी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इनकी शिक्षा पे क्या ध्यान दें, इनका तो वोट लगता ही नहीं। तो सारी वोट बैंक की राजनीति है। हमें इसी को सुधारना है कि जब दिल्ली में इतना सब कुछ हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है? यह हमें प्रश्न खड़ा करना है। यह है एक ईमानदार सरकार। आज जब दिल्ली में जो ज्वाला जली, आज उसकी लौ जलती जलती इस गांव के अंदर आ गई है। तो ये सच्चाई की ताकत है। इसलिए आज हम सब आपके बीच के अंदर यहाँ बैठे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा देश पूरा गर्त में जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि अगर अब भी हमने सच्चों का साथ नहीं दिया, तो सिर्फ हमारे देश को बेचना बाकी रह गया है। और ये देश जिस दिन बिक जाएगा, तो हम वापस से गुलाम हो जाएंगे। तो अब हमें खुद को सोचना है कि हमें गुलामों की जिंदगी जीनी है या आजाद भारत की जिंदगी जीनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, भारत माता की। आज 2019 जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसमें सभी मंचगण विराजमान, हमारे सभी गुजरात माताओं, बहनों एवं युवा पीढ़ी सभी का हमारा तरफ से और सभी परिवार, डांगी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, भीम सेना के सभी कार्यकर्ता और हमारे समाचार सभी जो मीडिया बंधुओं को मेरा नमन कि इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार सफल बनाने में सबका सहयोग रहा। आज इस मंच द्वारा सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं इतना बड़ा होकर मंच में पहली बार बोलने जा रहा हूँ। मैं कभी इस मंच को नहीं मौका मिला, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि भाई सबसे पहले संगठन, मतलब आप परिवार हो तो दुनिया है, परिवार के बगैर कुछ नहीं है। तो ये देखते हुए पहले मेरे परिवार की तरफ से मैंने सब चीजें देखी। यहाँ पर रोड कच्चे नाले चलते थे, हमारे 1-2 परिवार होते थे जो कच्चा बस्ती होती थी, ना यहाँ पानी की, ना यहाँ रोड लाइट की, ना कुछ स्कूल की व्यवस्था थी। 4 किलोमीटर हम पैदल जाते और एक ही बुसट हुआ करता, उसको सुखाते हुए हम 4 किलोमीटर स्कूल पढ़ते और पढ़ने जाते थे। तो मेरे पिताजी ये कहते थे, परिवार के आगे पूरा समाज, समाज के आगे पूरा देश और देश के आगे पूरी दुनिया, इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले परिवार की तरफ देखा। उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि पहले परिवार की तरफ झांको फिर आगे बढ़ो। तो मैंने परिवार की तरफ से पहले यहाँ आप सभी को बता दूं कि छोटे से 15 घर का जो बस्ती है, टोटल 15 घर है यहाँ 5वीं तक स्कूल, रोड लाइट हर पर, मतलब आज आप घर के पांव आगे देंगे तो उस रोड सीसी रोड पर देंगे। ये सफलता मेरे इस पूरे परिवार की वजह से। ना मेरी कोई पार्टी थी, ना मैंने न कभी कांग्रेस ज्वाइन की, ना मैंने बीजेपी ज्वाइन की, कुछ भी ज्वाइन नहीं करते हुए इस संगठन के वजह से और मेरे समाज ने पूरा मुझे सहयोग दिया। इस वजह से आप यहाँ एक स्वर्ग देख रहे हैं इस एरिया में। इस स्वर्ग के मन से मुझे ये पता चला कि सभी पार्टियां धोखेबाज की तरफ से, मुझे मतलब पता लगा कि सब धोखा था। और एक आम आदमी पार्टी मुझे बहुत ईमानदार पार्टी लगी। और मैं बता दूं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की मैंने, और सबसे पहले मैंने जो पार्टी की वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की।
और आम आदमी पार्टी में वो वफादारी है, वो चीजें हैं जो मैं आज गुलाब सागर में कर पाया हूं। वो मैं चाहता हूं कि सब पूरे भारत में हो, पूरे राजस्थान में हो, पूरे घर घर में हो, ऐसी व्यवस्था जो आज अपने गुलाब सागर में देख रहे हो। यही चीज आज दिल्ली में हम देखो, हर जगह शिक्षा, ये 15 घर की व्यवस्था में क्लिनिक बना हुआ है, हर स्कूल की देखो व्यवस्था है, हर चीज देखो आप वो के वो सेम टू कॉपी मैंने यहाँ गुलाब सागर में करी है। सागर में जो है ना आज गुलाब सागर का नाम मैं ये नहीं ले रहा हूँ, गुलाब सागर इसलिए ले रहा हूँ कि दिल्ली का जो प्रोग्राम मैंने देखा है, हर चीज मैं टीवी न्यूज पे देखता हूँ, रोड, लाइट, पानी, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, मतलब हर तरह से शिक्षित बना रहे हैं, वो एक आम आदमी पार्टी है। और इतना चीज मेरा। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ है, साथ ही आपके माध्यम से सभी जिलावासियों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हुआ, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। चुनाव में राजस्थान में कई सीटें पर मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान अपना समर्थन दिया। विधानसभा चुनाव की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी राजस्थान की सभी सीटों पर अपने प्रत्येक प्रत्याशी खड़ा करेगी और पार्टी का आदेश होगा तो मैं आम आदमी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार रहूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आम जनता का चुनाव में भारी समर्थन मिलेगा और आम आदमी पार्टी आम गरीब व किसानों वर्ग की पार्टी है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। जय हिंद। लोकसभा में भी सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अभी केंद्रीय स्तर पर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और गोवा के बारे में निर्णय ले लिया गया है कि इन 4 राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फरवरी तक सारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दी जाएंगे। राजस्थान को लेकर निर्णय अभी आना शेष है। क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना? नहीं, गठबंधन के सिरे से खारिज कर दिया, कहीं किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। प्रत्याशी चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रत्याशी चयन की वही प्रक्रिया रहेगी जो दिल्ली के अंदर रखा गया है और किसी भी प्रत्याशी के बारे में अगर लास्ट मोमेंट पर भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आती है या कोई गलत चयन हो जाता है तो टिकट वापस ले लिया जाएगा। चुनाव लड़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हमारे लिए ज़रूरी है। हम जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं उसमें हम किसी भी गलत व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या आप ये मान के चलते हैं कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ा है? बिल्कुल, जहाँ हम कुछ भी नहीं थे वहाँ आज हमारा प्रभाव बढ़ा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये आज गांव के अंदर जो ये सभा हुई है, ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे जनाधार बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार भी बनाएगी और अपनी सारी कार्यवाही खुद करेगी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि 70 साल में जिन इन पार्टियों ने हमें मूर्ख बनाया है, हमें इन पार्टियों के झांसे में नहीं आना है। जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे लर्नेड जनता जो है दिल्ली की है, दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी है तो बहुत सोच समझ के दी है। उसका नतीजा हमारे सामने है कि पिछले 3 सालों में जो उन्होंने रिकॉर्ड काम किया है उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भूचाल आ चुका है और अब उनको लग रहा है कि ये अगर इसी तरह से बढ़ता रहा कारवा तो हमारी सबकी राजनीति साफ हो जाएगी। राजनीति में वास्तव में सेवा का काम कर रही है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हमारे देश को बचाना है और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें हम सबको आगे आना ही होगा। आम आदमी पार्टी की क्या हर गांव में शाखा स्थापित करें? बिल्कुल, उसी के तहत ये काम चल रहा है। आज जैसे यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, ये भी इसी तरह से हुआ है। इसी तरह से हम एक एक गांव में पहुँच रहे हैं, एक एक वार्ड में पहुँच रहे हैं और हम सभी क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी का काम जोरों से चल रहा है और संगठन निर्माण का भी प्रक्रिया भी वर्तमान में चालू है। क्या राजस्थान में केजरीवाल साहब की या बड़े और भी जो लीडर है आम आदमी पार्टी के, कोई बड़ी सभा कराने का विषय? अभी बहुत ही जल्दी उनका आयोजन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल अरविंद जी हरियाणा चुनाव के अंदर व्यस्त हैं। हरियाणा चुनाव के बाद में पूरे देश भर में, राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में अरविंद जी का दौरा किया जाएगा और अरविंद जी खुद आएंगे।